हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ सब इंजीनियर की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है, फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। ठीक है, अब बात यह है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज को। समय बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। इस बार परीक्षा पैटर्न भी छत्तीसगढ़ सब इंजीनियर का चेंज हुआ है, तो ये नए परीक्षा पैटर्न को अडॉप्ट करते हुए किस तरीके से इतने कम समय के अंदर आप तैयारी करें कि आपका नाम उस सुनिश्चित कुछ लोगों की लिस्ट के अंदर आ जाए। ठीक है, तो उसकी तैयारी आपको किस कदर करनी है आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और जितने भी दिन हमारे पास बचे हैं उन दिनों के अंदर कंप्लीट तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में एक शानदार सी स्ट्रेटजी भी समझेंगे। पर फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको जाननी जरूरी है। देख लीजिए, मैंने छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, उनको आप समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स ये कि सबसे पहले तो आपका जो एग्जाम फॉर्म भरने की तिथि है वो 14 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। आज 20 है, मतलब फॉर्म ऑलरेडी भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट का भी इसकी 7 अप्रैल है, तो 7 अप्रैल को रात के 12 बजे से पहले आपको सारे फॉर्म आपके अपने फॉर्म फिलअप कर देने हैं। अगर आपने कोई त्रुटि कर दी है तो 8 से 10 अप्रैल तक आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर की परीक्षा की संभावित। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट है, कोई कंफर्म नहीं है, बट हाँ संभावना है कि हो जाएगा एग्जाम 8/5 यानी कि 8 मई को इसकी एक्सपेक्टेड डेट है। परीक्षा की टाइमिंग दी गई, कितने घंटे आपका पेपर चलेगा, लगभग 3.25 घंटे का टाइमिंग है आपको। ठीक है, इससे पहले भी सेमी टाइमिंग था जिसके अंदर आपके ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए थे। इस बार नोटिफिकेशन के अंदर कोई बात क्लियर तो नहीं कही गई है कि पेपर आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, बट अगर पुरानी पैटर्न अपन देखें सेम टाइमिंग है तो जो आपका पेपर है वो ऑनलाइन हो सकता है। ठीक है, अभी मैं एक चीज और बताता हूं। देखो, पिछले वाले पेपर के अंदर क्या था, जो आपका सिलेबस था, ठीक है, पिछले वाले पेपर के अंदर जो सिलेबस था वो भी 150 क्वेश्चन का था, लेकिन ओनली टेक्निकल था। इस बार इन्होंने क्या उलटफेर किया है, आपका जो 50 नंबर का टेक्निकल का वेटेज घटा करके उसे 100 नंबर पे कर दिया है। ठीक है, और जो आपका नॉन टेक्निकल 50 नंबर का ऐड कर दिया है, तो मतलब 150 क्वेश्चन ही आने हैं। ठीक है, बस ये है कि उसमें से 50 टेक्निकल के हटा करके 50 नॉन टेक के डाल दिए। नॉन टेक के अंदर क्या क्या है, जनरल अवेयरनेस, जनरल कंप्यूटर, रीजनिंग और जनरल नॉलेज रिलेटेड टू वर्क अप्लाइड पोस्ट। आप सब इंजीनियर के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं तो उसके लिए जो 10 नंबर का उनके रिलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये 50 नंबर का नॉन टेक पोर्शन ऐड हुआ है इसके अंदर, और 100 नंबर का आपका जो सिविल टेक्निकल का पोर्शन है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी का जो एग्जाम पैटर्न सेम ही है, माइनस मार्किंग 0.25 मार्क्स की होनी है। पेपर आपका ओएमआर सीट्स के थ्रू ही हो सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो ड्यूरेशन वो भी सेम रखा गया है। ठीक है, अभी ये चीजें क्लियर नहीं है, अभी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो ये चीजें क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, बाकी जहां तक 90% चांसेस है कि आपका पेपर ऑफलाइन ही होगा। ओके, अब एक बार और देख लेते हैं। ये तो हो गई आपकी कंप्लीट डेट्स। आपको फॉर्म ने अगर अभी तक आपने फिलअप नहीं किया तो जाकर के फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिए। लास्ट डेट इसकी कब है ये बात अच्छे से देख लीजिएगा। लास्ट डेट है 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल से पहले अपने फॉर्म फिलअप कर दीजिए। वैकेंसी कितनी है, 400 सिविल इंजीनियर की वैकेंसी है। कुछ लोग पूछते हैं सर क्या हम लोग बाहर से छत्तीसगढ़ के अलावा किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते तो हम लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। जो लोग छत्तीसगढ़ की, जिनके पास स्थायी निवास छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, वही लोग छत्तीसगढ़ के अंदर सब इंजीनियर का फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई अदर स्टेट से तो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है, तो केवल छत्तीसगढ़ सब इंजीनियर के लिए डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। अगर आपने बीटेक किया, डिप्लोमा किया, दोनों फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने सिलेबस डिस्कशन समझ रखा था बहुत अच्छे तरीके से। आज इस वीडियो के अंदर क्या खास है सर, आज इस वीडियो के अंदर खास ये है कि टाइम कम है और पेपर की जो डेट है वो निकट आ रही है। इतने कम समय में ये सिलेबस कैसे कवर करें। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है तो रिवीजन कैसे करें, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो तैयारी कैसे करें, सारी चीजों पर आज बात होगी डिटेल के अंदर। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज क्या हमारे सामने, आप मैंने एक स्लाइड ओपन कर रखी है आपके सामने, देख सकते हैं आप। सब इंजीनियर की पोस्ट है आपकी। समय कितना है, लगभग 3.25 घंटे का टाइम आपको मिलता है एग्जाम के लिए। ठीक है, 3 घंटे 3.25 घंटे का टाइम आपको मिलता है। इसके बाद देख सकते हैं आप जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है इस बार ऐड किया गया है, 15 नंबर का है। इसके अंदर भी आपके टॉपिक्स अलग अलग, जैसे इंडिया जीके का है, करंट जीके का है आपका। ठीक है, करंट का पोर्शन है, और आपके और सारे छत्तीसगढ़ से रिलेवेंट टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर पूछे गए हैं, वो सारी चीजें कवर करेंगे इसके अंदर क्या क्या है। इसके बाद आपका जनरल कंप्यूटर का पार्ट 15 नंबर का है, जनरल रीजनिंग का 10 नंबर का है, और जनरल नॉलेज आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं जो 10 नंबर के हैं। ठीक है, ये इसके अंदर भी आपके वही प्रैक्टिकल रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे सीमेंट सैंड वगैरह या कुछ सॉइल के बारे में चीजें हैं। ठीक है, ये आपने पिछले वाले के अंदर वीडियो के अंदर समझ रखा था कि सिलेबस क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सिलेबस के बारे में आपके जो 100 नंबर के टेक्निकल के सब्जेक्ट थे, इससे पहले वाला जो आपका पेपर होता था उसके अंदर 10 सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट थे। यहां पर इन्होंने, अब चूंकि वो जो 10 सब्जेक्ट थे सिविल इंजीनियरिंग के, उसके अंदर आपके 150 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, यहां पर उन्होंने क्या किया, कुछ सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ा दिया, लगभग 11 या 12 सब्जेक्ट आपके इंक्लूड हो चुके हैं, 11 सब्जेक्ट है इस बार। और जो वेटेज है वो टेक्निकल का कम हो गया है, 100 नंबर पर आ गया है, जो कि पहले 150 नंबर होगा था। ठीक है, अब ये क्या क्या है समझ लेते हैं। सर इसकी तैयारी कैसे करनी है, एक बार सिलेबस देख लें क्या, एक बार बिल्कुल सिलेबस देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं भी देखा है तो भी इस वीडियो से भी आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे सामने सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, इन्होंने ड्यूरेशन दे रखा है 3 घंटे का। ठीक है, 3 घंटे में आपका जो है तो पेपर कंडक्ट होगा, 150 नंबरों का आपका पेपर है। ठीक है, आप देखिए समझिए बात को। 50 नंबर का जो है तो आपका 50 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है,
और 100 नंबर का आपका टेक्निकल पोर्शन है। नॉन टेक के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं देखिए, नॉन टेक के अंदर आपका जनरल जो नॉलेज वाला पोर्शन है, करंट है, नेशनल इंटरनेशनल है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, पॉलिटिक्स पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। इसके बाद आपका कुछ छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जैसे नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ है, उनकी जियोग्राफी के बारे में, नेचर रिसोर्सेज के बारे में, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, हिस्ट्री, कल्चर, छत्तीसगढ़ से एंशियंट हिस्ट्री है, फ्रीडम स्ट्रगल है, मेजर आर्कोलॉजिकल टूरिस्ट सेंटर्स ऑफ स्टेट। ये एक कंप्लीट मिला जुला अच्छा सिलेबस है, वेल डिफाइंड सिलेबस है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो एमएस ऑफिस है, स्प्रेडशीट है, वर्ड है, प्रोसेसिंग एक्सेट्रा है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज। इसके बाद है आपका डाटा एनालिसिस, चार्ट प्रेजेंटेशन है, फिर इसके बाद मल्टीमीडिया ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये भी अच्छा सिलेबस कंप्यूटर का, 15 नंबर कंप्यूटर से बनेंगे। रीजनिंग के लगभग सारे टॉपिक उन्होंने टच किया हुआ है। 10 टॉपिक आपकी जो रीजनिंग के अंदर पढ़ते हैं आप, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल, डायरेक्शन, डिसीजन, अल्फाबेट, क्लॉक, नंबर, क्यूब्स, मिरर इमेज, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिक, रीजनिंग और आपका एम्बेडेड फिगर्स। तो ये आपके जो 10 से 12 टॉपिक रीजनिंग के अंदर कवर होंगे। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अपन आपके जो रिलेवेंट सब्जेक्ट से 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ये पोस्ट से रिलेटेड है। आप सब इंजीनियर के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं तो उससे रिगार्डिंग कुछ प्रैक्टिकल चीज, जैसे सीमेंट के बारे में पूछ लेंगे, सैंड के बारे में, एग्रीगेट के बारे में, ठीक है, कुछ सॉइल के रिगार्डिंग, कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग है, फिर कुछ मेजर जो रिवर्स हैं आपके छत्तीसगढ़ के अंदर, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं छत्तीसगढ़ के अंदर जो ज़्यादा उत्पादित की जाती है, इरीगेशन फैसिलिटी कौन कौन सी है स्टेट के अंदर, मेजर कौन सा डैम है, कौन सा कैनाल है, अदर मिसेलियस जो टॉपिक्स है, ये 10 नंबर में क्वेश्चन कवर होंगे। ये भी लगभग आपके सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से ही रिलेटेड है। थोड़े बहुत जनरल अवेयरनेस जो आपका जीके वाला पोर्शन छत्तीसगढ़ का वहां से कवर हो रहा है। तो ये एक अच्छा सिलेबस है नॉन टेक्निकल का। टेक्निकल की बात करो तो लगभग 11 सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपका सर्वेइंग है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिसके अंदर आपको पूरा बिल्डिंग मटेरियल कवर हो जाएगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर समझने वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपका रेलवे नहीं है, ओनली क्या है आपका रोडवे है, ठीक है, मतलब आपका हाईवे वाला पार्ट है और आपका ब्रिज वाला पार्ट है, ठीक है, ये 2 चीज़ इसके अंदर, कुछ वाटर वे भी कवर किया गया है। इसके बाद है आपका अगला हाइड्रोलिक वाला पार्ट है, हाइड्रोलिक के बाद आपका जियो टेक्निकल है, हाइड्रोलॉजी है, ठीक है, हाइड्रोलॉजी है, और आपका वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, ठीक है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जो बेसिकली अपन इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गई, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, या आपका इन्वायरमेंट वाला पार्ट हो गया, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर आपका सोम वाला पार्ट हो गया और टॉस वाला हो गया। एस्टिमेशन की बात करता हूं मैं, इसके अंदर आपका जो बेसिकली आरसीसी वाला पार्ट भी स्ट्रक्चर के अंदर ही, और टॉस है और सोम है आपका। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का वेटेज इस बार नहीं है इसके अंदर, ठीक है, टॉपिक्स जो है तो आपको नहीं दिए गए। देखो IS 456 यानी आरसीसी की कोड है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करते हैं तो ये आपका QSC कंप्लीट है इसके अंदर, और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये लगभग 11 सब्जेक्ट है जो आपके टेक्निकल के हैं, ठीक है। अच्छा सा सिलेबस है, वेल डिफाइंड सिलेबस है। कैसे तैयारी करनी है सर, एक बार आ जाते हैं स्ट्रेटजी के अंदर, ठीक है। आपने सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया, समझ लिया, सारी चीजें अब क्रिस्टल क्लियर है। आप समझ जाते हैं थोड़ा सा पैटर्न क्या है, पैटर्न आपने समझ लिया, 50 नंबरों का नॉन टेक, 100 नंबरों का टेक्निकल। टाइम कितना है सर, इतना तो आपने समझ लिया, करेंगे कैसे, समय कितना, एक बार समय कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए आज हो चुका है 20 मार्च, ठीक है, आज हो चुका है 20 मार्च, मतलब 10 दिन बचे हैं आपके मार्च के, ठीक है, 10 दिन बचे हुए हैं आपके मार्च के, और मान लेता हूं कि 30 दिन आपके अप्रैल के, जब आप एक भी दिन छुट्टी नहीं ले रहे हैं, लेने का समय भी नहीं है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, बहुत अच्छी वैकेंसी, काफी दिनों के बाद 400 पोस्ट सिर्फ सिविल इंजीनियर की निकल कर आई है, ओनली सब इंजीनियर छत्तीसगढ़ के लोग अप्लाई करेंगे। अच्छा मौका है, नहीं छोड़ सकते हैं आप, कोई मौका नहीं है आपके पास, कोई छुट्टी का, जी जान लगा दीजिए, कुछ दिनों की बात है, कर लीजिए संघर्ष, निश्चित तौर पर एक अच्छी जॉब है। 30 अप्रैल मतलब 30 दिन मान लेते हैं अपन अप्रैल का, ठीक है, और 8 मई को तो पेपर ही है, 5 दिन उसका कंसीडर कर सकते हो, वो भी रिवीजन वाला पार्ट में जाएगा। लगभग 40 से 45 दिन का टाइम बचा है आज से। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो 45 दिन टाइम है। कैसे ये 45 दिन आपको इफिशियंटली इसको यूज करना है और सही तरीके से अपनी स्टडी करनी है 45 दिन का। आज एक 45 दिन का मैं बहुत अच्छा सा आपको टारगेट आपके सामने रखने वाला हूं कि क्या क्या चीजें आपको कितने दिन के अंदर पढ़नी चाहिए। उसी के रिगार्डिंग आज हमारा छत्तीसगढ़ सब इंजीनियर का एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, नाम है निश्चय बैच, ठीक है। निश्चय बैच के अंदर ज्वाइन होकर के आप बहुत अच्छे तरीके से 45 दिन के अंदर अपना कोर्स जो है तो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब कौन से दिन का कौन सा कोर्स है, कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, उसकी डिटेल के बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। निश्चय बैच के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें कितने दिन में पढ़ाई जाएंगी। आप कहेंगे सर ये बैच चलेगा कहां पर, तो ये चलेगा आपका द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है। ये चलेगा आपका द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। इसको आपको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, आप फ्रंट पेज पर ही जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट एक ही गलती करते हैं, जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो अपना मोबाइल नंबर और OTP डालने के बाद एक ऐसा आइकन आएगा जहां पर इधर साइड तो स्टूडेंट होगा, इधर साइड पेरेंट होगा, और एक इसको चालू करना होगा, उसको मत करिएगा, आपको स्टूडेंट ही रहना है, स्टूडेंट पे रख करके आप लॉगिन करिएगा तो आपको अंदर जो है तो कंटेंट दिखाई देंगे, ठीक है।
आप जाएंगे फ्रंट पेज पर, आपको निश्चय बैच का बैनर लगा होगा, इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी स्ट्रेटजी पहले समझ लीजिए, क्या क्या चीजें इसके अंदर देने वाले हैं अपन, ठीक है। कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल होगा इसके अंदर, नो डाउट सारी चीजें बहुत डिटेल के अंदर कवर होंगी। अब 45 दिन है तो उसके हिसाब से स्ट्रेटजी आपकी है, क्या क्या चीजें कितनी पढ़नी है और कितने घंटे का आपका शेड्यूल बना के रखना है, ठीक है। देखिए समझ लेते हैं 10 बिल पॉइंट की जो क्लासेस है वो 45 दिन के अंदर CGPFM के लिए कैसे चलने वाली है। देखिए समझिए, पहली चीज है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ठीक है। ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एनवायरमेंट वाला जो पोर्शन है आपका 4 दिन के अंदर इसको आपको खत्म करना है। आपको मिनिमम ये बात समझ लीजिए कि यार अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, आपको मिनिमम से मिनिमम 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। उससे कम पे करेंगे तो सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, आप नहीं कर पाओगे। 6 घंटे आपको वीडियो लेक्चर देखने ही देखने हैं और इसके बाद भी 1 से 2 घंटे आप प्रैक्टिस कर रख लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब 6 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 6 घंटे के अंदर बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको जो वीडियो लेक्चर वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा। एटलीस्ट 5.5 घंटे फिर भी देने हैं, ठीक है। 5-8 किसी दिन आप 5.5 कर लीजिए, किसी दिन 5.25 कर लीजिए, मतलब एक एवरेज बना के देखिए 5.5 घंटे के आपको वीडियो लेक्चर देखने ही देखने हैं, ठीक है। आप समझिए बात को। ये पहला चीज आपका क्या है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, 4 दिन के अंदर इसे कवर करेंगे। डेट का है इसकी 20 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक, ठीक है। 20 मार्च से लेकर के आपका 23 मार्च तक, मतलब ये बैच आज से ही लॉन्च हो रहा है। इसकी जो क्लासेस हैं ये रात से अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्लास लाइव होगी कि रिकॉर्डेड होगी। देखो बाबू, हम तो कर सकते हैं लाइव, पर समझने वाला पॉइंट ये कि लाइव के अंदर होगा आपका टाइम वेस्ट। आप अगर कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो आप उसे स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, जो कि लाइव के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो हम आपको वीडियोज अपलोड करेंगे, पर डे की जो टाइमिंग हो 11 बजे आपकी जो है तो वीडियो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। 11 बजे जो है तो आपकी वीडियो, सुबह के 11 AM पर आपके सारे वीडियो एक दिन के जो आपको पढ़ना होगा डेली बेसिस पर। ऐसा नहीं कि कोई एक साथ वीडियो देंगे, जैसे आज आपको 5 घंटे का वीडियो एनवायरमेंट का मिलने वाला है तो आपको वो 11 बजे अपलोड हो जाएगा। उसको दिन भर आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है इसके बारे में बात करूंगा अभी मैं। 2 बुक रेफर करूंगा, उसको आप जरूर ले लीजिएगा। तो पहले आपको क्या करना है, जो दिया जाए सुबह उसको आपको पढ़ लेना है रात तक, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आपको एक रिलेवेंट बुक फॉलो करनी है। वो बुक कौन सी है? बुक देखो यार, CGPFM का एक ट्रेंड रहा है, हमेशा CGPFM से 2 बुक से क्वेश्चन आपको 100% दिख जाएंगे। एक तो है आपका कि जो SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। SSC का प्रीवियस ईयर आपके पास कोई भी बुक हो सकती है। SSC की है तो IAS मास्टर है तो बहुत अच्छी बात है। आप इन्वायरमेंट यहाँ से थ्योरी पोर्शन कवर करिए और SSC के जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। अगर इसके बाद एक और बुक है जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा उठ के आ जाते हैं, वो आपका है गुप्ता एंड गुप्ता, ठीक है। गुप्ता एंड गुप्ता से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली फंसते हैं। तो ये 2 बुक आपको करनी है और कुछ मत लगाइएगा। ये 2 बुक को अगर टाइम बच रहा है तो 2-3 बार लगा लीजिएगा, वैसे टाइम तो बचेगा नहीं। इन बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। गुप्ता एंड गुप्ता को कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़ लीजिए और जाकर क्वेश्चन लगाने इन 2 बुक्स के। सर ये मिलेगी कहाँ पर? गुप्ता एंड गुप्ता कौन सी मिलेगी? देखिए गुप्ता एंड गुप्ता का 2 वर्जन, एक तो जो आप मार्केट से लेते हो उसके अंदर क्या है, सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन पे डाउट आ गया, देन आप क्या करोगे, वहां पे दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर आप जाएंगे, स्टोर सेक्शन पे जाएंगे, गुप्ता एंड गुप्ता का हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी। वहां पर आप हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हो, विद इन 1 वीक आपके घर पर हार्ड कॉपी डिलीवर कर दी जाएगी। 2 वॉल्यूम के अंदर अवेलेबल है। बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर सोल्यूशन डिटेल में लिखा गया है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर फंसेंगे सोल्यूशन मिलेगा, 100% एरर फ्री सोल्यूशन है, कोई इसके अंदर एरर नहीं मिलेगी। अगर आप एक एरर ढूंढ देते हो इस बुक के अंदर तो आपको 500 रुपए का जो भी है बोनस दिया जाएगा, अगर आप एक एरर भी ढूंढ देते हो, ठीक है। गुप्ता एंड गुप्ता के अंदर पूरी तरह से ये एरर फ्री बुक है आपकी, ठीक है। तो ये मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर, इसे भी आप ऑर्डर कर लीजिएगा। ये 2 बुक रखिए अपने पास और इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस, मतलब पर डे आपको क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने फिर जाकर के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बाद समझते जाइएगा, ऐसा नहीं कि आपको केवल टेक्निकल एक सब्जेक्ट नॉन टेक भी लेके चलना है। इसके बाद अगला पोर्शन होगा आपका सर्वेइंग का, अगले 4 दिन 24 से लेकर के 27 मार्च तक, ठीक है। 24 से लेकर के 27 मार्च तक आपको 27 मार्च को आपका, अब देखो एक चीज और है, जैसे अपन ने यहाँ पे सबको सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट दे रखा है। देखो पेपर तो आपको ऑफलाइन हो सकता है, लेकिन अब प्रैक्टिस के लिए हम ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप 23 मार्च को इसका जो है तो सब्जेक्टिव टेस्ट भी लगाएंगे, ठीक है। टेस्ट इसका जो है तो सब्जेक्टिव आप 23 मार्च को लगाएंगे आपका, ठीक है। 23 मार्च को इसका सब्जेक्टिव टेस्ट। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन सर्वेइंग हो गया आपका। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, देखिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है आपका 4 दिन का। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपका हाईवे और ब्रिज वाला पार्ट कवर करेंगे, 28 से लेकर के 31 मई तक चलेगा ये, ठीक है, 31 मार्च तक। और 31 मार्च को इसका जो है तो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सॉइल वाला पोर्ट सारा कवर होगा यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर के 4 अप्रैल तक, ठीक है। मैंने इसीलिए बोला ना 4-4.5 घंटे पर डे वीडियो देखनी पड़ेगी, नो डाउट, ठीक है। 4.5 अप्रैल तक ये चलेगा आपको। 4 अप्रैल को इसका जो सब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा। हाइड्रोलिक्स वाला पार्ट जो आपका 4 दिन ये भी चलेगा, 5 से लेकर के 8 अप्रैल तक, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं बिल्डिंग मटेरियल, जो कि आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नाम से वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर 3 दिन की क्लासेस आपकी 9 से लेकर के 11 तक, सारे टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे। और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जो आपका इरिगेशन वाला पार्ट है, 4 दिन इसके अंदर चलेंगे, 12 से लेकर के 15 अप्रैल तक, ठीक है। 15 अप्रैल तक आपका इसका कवर करना है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर जो आपका सोम टॉस और आरसीसी वाला, ये तीनों कंबाइंड पार्ट है, चूंकि बड़ा सिलेबस है, चूंकि सारे टॉपिक तो कवर नहीं है उसके अंदर। देखा आपने आरसीसी के अंदर सिर्फ सिंगली और डबली का पार्ट है, बीम के वाले का पार्ट है, बाकी और डिटेल में नहीं है सारा सिलेबस। तो 6 दिन अपन ने दिया है सोम टॉस और जो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। देखो पिछले वाले ट्रेंड के अंदर देखा जाए ना तो टॉस का वेटेज अच्छा था। इस बार भी कुछ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में है, इंडिटर्मिनेसी वगैरह, वो अपन समझेंगे टॉस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इसको अपन ने 6 दिन का टाइम दिया है, 21 अप्रैल तक आपका ये कंप्लीट होगा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये भी अच्छा वेटेज रखता है। देखो इससे
पहले वाले में क्या था ना, पेपर 15 नंबर का हर सब्जेक्ट से लगभग इक्वल वेटेज था। अब इस बार क्या है कि सिलेबस चेंज हुआ है, तो हो सकता है कि 8 से 10% हर सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल हो जाए। ठीक है, तो आपको सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, सबको उतना ही पढ़ना पड़ेगा। 3 दिन के अंदर अपन ये कवर करेंगे। 22 से लेकर के 24 अप्रैल तक आपके चलने वाला है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये एक नया सब्जेक्ट है। ठीक है, जो जनरली अपन किसी और अदर एग्जाम पे नहीं पढ़ते हैं। 2 दिन का टाइम हमने दिया है, जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको कवर करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन बने हैं उसको भी अपन उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे 25 से लेकर के 25 और 26 अप्रैल को। ठीक है, हाइड्रोलॉजी, ठीक है, देखो हाइड्रोलॉजी क्या है, हाइड्रोलॉजी के अंदर 3 दिन, इसके अंदर भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 27, 28 और 29, ये 3 दिन आपका हाइड्रोलॉजी, 29 को आपको हाइड्रोलॉजी का टेस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने जिस दिन आपका खत्म होगा उस दिन आप उनके 50 क्वेश्चन के सब्जेक्टिव टेस्ट आपको मिलेंगे, एप्लीकेशन के अंदर ये अवेलेबल होंगे, आप उनको सब्जेक्टिव टेस्ट लगा सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया। आप कहेंगे सर ये 3 दिन में क्या पॉसिबल, देखो 29 का आपका खत्म हो रहा है आपका टेक्निकल पोर्सन, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। बट ये कि आपको 5 से 5.5 घंटे पर डे का करना होगा, जिसके अंदर आपको 1 घंटे का टेक्निकल और 4.5 घंटे का आपका नॉन टेक्निकल, सॉरी 4.5 घंटे का आपका टेक्निकल और 1 घंटे का आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन आपको देना ही पड़ेगा टाइम। ठीक है, यहाँ पर आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, इतना नहीं करेंगे तो आगे निकल जाएंगे आज जो स्टूडेंट आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो समझिए, समय की गंभीरता समझिए, इतना समय देना जरूरी है। ठीक है, 45 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। बाकी सारी चीजें हम आपको वही चीजें पढ़ा रहे हैं जो एकदम पेपर में पूछी जाती है, एनालिसिस बेस्ड होंगी। ठीक है, इसके बाद समझ लेती है। तो आपका टेक्निकल पोर्शन हो गया। सर व्हाट अबाउट नॉन टेक, नॉन टेक का क्या, देखिए समझिए, नॉन टेक का सिलेबस आपके सामने 5 सब्जेक्ट है, सॉरी 4 सब्जेक्ट है नॉन टेक से। ठीक है, नॉन टेक से आपके 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए नॉन टेक के अंदर आप देख सकते हैं, पहले तो आपका कंप्यूटर वाला पार्ट है, वेटेज 15 नंबर का है और जनरल अवेयरनेस का 15 है, बाकी ये आपके 10-10 नंबर के हैं। ठीक है, टोटल 50 नंबर का है। देखिए ड्यूरेशन इसका क्या है, 10 ये आपको घंटे दिए हुए। ठीक है, सॉरी 10 टाइमिंग दिया हुआ है, 10 दिन तक ये आपके चलने वाले हैं। ठीक है, टाइमिंग दिया हुआ कि 10 दिन आपका कंप्यूटर, 20 से लेकर के 29 मार्च तक। जैसे आप आज ज्वाइन करते हो ना, तो 20 से लेकर के जो 29 मार्च तक आपका कंप्यूटर के आपको लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, रीजनिंग की बात करूँ अगर, तो रीजनिंग आपका क्या है 30 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक। अगला आपका जो है, तो एक पता नहीं, एक नॉन टेक आपको पैरेलल लेके चलना है। अगर हाँ एक चीज और है, आपके पास मान लो टाइम लगता है, क्योंकि जो रीजनिंग वाला पार्ट है ये आपको प्रैक्टिस का गेम है, तो इसको आप आधे घंटे और निकाल सकते हो और पर डे का रीजनिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस का गेम है। बाकी तो आप लर्निंग की याद ही करोगे, बाकी ये प्रैक्टिस वाला है। जनरल अवेयरनेस वाला, सॉरी जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, इसको अपन कोशिश करेंगे। ये आपका स्टार्ट हो जाएगा 30 मार्च से ही, या सॉरी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। 30 मिनट का वीडियो है, तो एक आपको पर डे दे देंगे कि आप सोते उठते जब भी आपको टाइम लग रहा है एक वीडियो आपको देख लो, है ना। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं वहीं पे देख लो, तो या तो इसको देंगे। आप इसको अगर डेडिकेटेड पढ़ना चाहते हो तो आप 9 अप्रैल से पढ़ सकते हो, 9 से 18 तक। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अपन जनरल नॉलेज रिलेटेड टू वर्क अप्लाइड। ये आपका 10 नंबर का है, इसकी एक क्लास लगाएंगे अपन 19 से लेकर के 28 अप्रैल तक। तो कुल मिलाकर के हमने जो आपको शेड्यूल दिया हुआ है 28 अप्रैल तक आपका जो CGVAPM का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा इस तरीके से। बट ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज और, जो टेक्निकल के सब्जेक्ट हम आपको दे रहे हैं, इसके प्रॉपर आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। जैसे आप मान लो पढ़ रहे हो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, तो उसके आपको वीडियो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा टाइम पे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम है नहीं। आप क्या करो, आप वीडियो देख रहे हो और शॉर्ट नोट्स अपने बनाते जाओ, साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। वीडियो की थोड़ी 1.2 की स्पीड पे कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद शॉर्ट नोट्स रिवीजन करो, और ये गुप्ता एंड गुप्ता और ये SSC JEE के जाकर उसी दिन सारे क्वेश्चन लगा लो जो आपने टॉपिक पढ़ा, उसके साथ साथ सारी बुक भी प्रैक्टिस हो जाएगी। 30-40 दिन के अंदर दोनों बुक भी प्रैक्टिस कर लोगे और साथ में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, नोट्स रेडी हो जाएंगे। लास्ट में जब आप पहुंचोगे ना, कितने दिन, आप 28 अप्रैल खत्म हो रहा है ना, मान लो आप पहुंच गए मई के अंदर, 1 मई से 8 मई को पेपर है आपका। मैं मानता हूं कि 8 मई को ही एक्सपेक्टेड है ना, तो 8 को मान लेते हैं। 6 तक आप पढ़ सकते हो, क्योंकि 7 के बाद आना जाना होगा आपका। 6 तक आप पढ़ सकते हो। 1 से जो 6 के बीच होगा, मतलब 1 सप्ताह, 1 वीक को जो टाइम है ना, इस 1 वीक के अंदर आपके जो शॉर्ट नोट्स होंगे इसको आपको 7 बार रिवाइज करना है, पर डे 1 बार, 7 बार आपको रिवाइज करना, मतलब आपने 7 बार अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए। एक बात ध्यान रखिए कि जब अपने शॉर्ट नोट्स आपने यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे जब आप शॉर्ट नोट्स बनाए थे, इसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाएंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आ जाए जो आपको थ्योरी पोर्शन में कवर नहीं किया गया। वो जो होगा उसको आप पढ़िएगा, क्योंकि डिटेल सोल्यूशन अवेलेबल है दोनों बुक के अंदर, वहां से पढ़िएगा। और उसके कुछ पॉइंट जो आपको लग रहे हैं कि यार मैंने नहीं पढ़े हैं, जो इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, उसको आपको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड ऑन कर लेना है। जब आप ये रिवाइज करोगे अपने शॉर्ट नोट्स, तो वो टॉपिक भी बार बार रिवाइज होंगे। ठीक है, तो 7 बार आपके रिवाइज हो जाने चाहिए। तो 1 वीक के अंदर आप ये 7 बार रिवाइज कर लोगे। और सेम चीज आपको दोनों इसके अंदर भी करना है, नॉन टेक पोर्शन के अंदर भी। नॉन टेक पोर्शन के अंदर जो आपका कंप्यूटर वाला पार्ट है, इसके भी हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, रीजनिंग वाले पार्ट का भी, जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट का भी, और ये आपके अप्लाइड वर्क, इनके भी आपको शॉर्ट नोट्स प्रॉपर बनाते जाने हैं। इनके क्वेश्चन कहाँ प्रैक्टिस करने वो हम आपको प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको प्रैक्टिस जो है तो साथ साथ करते जाना है। ओके, तो इस तरीके से आपको नॉन टेक्निकल के भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और लास्ट में जो 7 दिन बचेगा ना, इसके अंदर बस अपने शॉर्ट नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। बट उससे पहले एक बात याद रखिएगा, ठीक है, ये जितने ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं ना,
ये दो चीजों पर बेस्ड होते हैं, एक तो आपकी प्रैक्टिस कितनी ज्यादा है और दूसरे आपको चीजें उस 3 घंटे के अंदर याद कितनी है। इनके दो ही तरीके हैं, एक तो आप क्या करिए अपने शॉर्ट नोट्स प्रॉपर बनाइए और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, और दूसरा इसका तरीका अच्छा है कि आप क्वेश्चन ज्यादा लगाइए। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको 2 बुक के अलावा कोई बुक नहीं टेस्ट करनी, एक तो गुप्ता एंड गुप्ता लगा लीजिए और दूसरा आपको लगा लेना है कौन सा, सिविल इंजीनियरिंग की जो SSCJ वाला है, ठीक है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपके पास टाइम है तो 2 बार लगा लीजिए, 3 बार लगा लीजिए, और ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, ये जो उनके अंदर डिटेल सोल्यूशन में दी गई, उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। जो वहां से अलग कॉन्सेप्ट लग रहे हैं उनको भी अपने नोट्स के अंदर, शॉर्ट नोट्स के अंदर नोट कर लीजिए, ताकि आप जब रिवाइज करें तो वो भी साथ साथ रिवाइज हो जाएं। यही स्ट्रेटजी है 45 दिन के अंदर इस एग्जाम को क्लियर करने की। इससे बेटर कोई दुनिया में स्ट्रेटजी हो नहीं सकती है। कुछ भी करेंगे आप, अगर सारी चीजें ऐसे पढ़ेंगे बिना स्ट्रेटजी के पढ़ेंगे कि यार आज चलो स्टार्ट कर देते हैं फिर अगले दिन कौन सा, नहीं हो पाएगा। टाइम कम है, सारा सिलेबस आपको कवर करना है, क्योंकि कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। और एक बात और याद रखना, यहाँ पे कट ऑफ आपका सॉरी जो माइनस मार्किंग है 0.5 मार्क्स की है, ठीक है। तो अच्छा 0.5 मार्क्स की माइनस मार्किंग है, तो आपको ऐसा तो नहीं ना कि सारी चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर ही पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं ना कि आपको कुछ भी लगा के आ जाओगे, भाई माइनस मार्किंग का भी है, तो सारी चीज़ें एक्यूरेट पढ़नी पड़ेंगी। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। लगभग 45 दिन तक आपका क्रैश कोर्स चलेगा। कोर्स तो आपका अप्रैल के एंड में ही खत्म हो जाएगा, 40 दिन पे ही, बट अगले जो 1 हफ्ते होंगे आपके पास वो रिवीजन के होंगे। जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए प्रॉपर वे के अंदर, ठीक है। और ये ठीक है, और आपको सब्जेक्टिव टेस्ट तो साथ साथ मिलते जाएंगे आपको पर डे। जब भी आपको कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है उसको आपको लगाते जाना है। सर ये बैच मिलेगा कहाँ पर, अब ये समझ लेते हैं। देखिए आपने सारी चीज़ समझ ली, बैच की डिटेल समझ ली। ये बैच के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ कंप्लीट होने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव टेस्ट मिल रहा है। आफ्टर कंप्लीट इस सब्जेक्ट ऑनलाइन टेस्ट आपका कंडक्ट हो रहा है, वो हमने बता दिया। फुल डाउट सपोर्ट हमारा अवेलेबल है आपके पास, और जितने सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम नहीं दे पाएंगे और वो आपको देने भी नहीं चाहते हम। रीजन ये है क्योंकि वो आपके ही काम आएंगे, आप बनाएंगे तो ही आप उससे अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए जरूरी है, शॉर्ट नोट्स आपको खुद प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद समझ लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट सर किसकी फीस कितनी, देखिए इसकी जो कंप्लीट फीस है तो आपका 4999 है, 4999 है। बट अभी क्या है कि जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट होंगे उनके लिए हमने 1499 का ऑफ रखा हुआ है, 3499 पे, ठीक है। ये लगभग 3500 बोल सकते हैं इसको। इतने पर जो है तो आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर हमने जो जो चीज़ें आपको बताई वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मिलेंगी कहाँ पर आपको, 3500 पर। ये ओनली 50 के लिए है। ये बैच वीडियो जाने के बाद ही बहुत सारे लोग जल्दी से ज्वाइन करेंगे, तो आपको तुरंत ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी, क्योंकि आज से ही स्टार्ट हो रही क्लासेस। कहाँ पर मिलेंगी, गूगल प्ले स्टोर में जाना है और सर्च क्या करना है आपको, द सिविल पॉइंट ऐप, ठीक है। ये द सिविल पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करना है, आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है और इसके बाद जाएंगे आप तो पहले ही पेज पर हमारा CG व्यापम का बैनर लगा होगा, ठीक है। नाम है क्या उस बैच का, याद रखिएगा, नाम है निश्चय बैच। क्या नाम है आपका, निश्चय बैच, ठीक है। निश्चय बैच के अंदर आपको जाकर के इनरोल हो जाना है, ओके। निश्चय बैच के अंदर जाकर के इनरोल हो जाना है, और आपका 9179417400 ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, या आप इन पे कॉल व्हाट्सअप भी कर सकते हो फर्दर अगर आपको कोई डाउट्स है, ठीक है, रिगार्डिंग दिस बैच, ओके। तो आप इसमें क्या है अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। बट अगर मैंने सारी चीज़ वैसे तो एक्सप्लेन कर दी है, आप इन पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो अगर कोई डाउट है तो। बट ये माय डियर लेट नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है अब, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट जो स्ट्रेटजी है आपको फॉलो करनी है। इन केस अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। कुछ लोग का डाउट होता है कि सर क्या हम कंप्लीट टेक ले सकते हैं, कंप्लीट नॉन टेक ले सकते हैं। माय डियर हमने इसको कोई अलग से तो बनाया नहीं हुआ है, ठीक है, कि अलग से आपको नॉन टेक लेना, क्योंकि फीस इतनी ज़्यादा कम है इसके अंदर, आपको क्या ही अलग देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं कि आप अलग से भी ले पाए, ठीक है। बट अगर आप अलग से भी, या कि कुछ लोग की डिमांड होती है सर मेरा नॉन टेक बहुत अच्छा है, मैं केवल टेक्निकल चाहता हूँ, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसकी जो भी थोड़ी बहुत फीस होगी वो कम हो जाएगी, बट ये कि जो मेजर पार्ट इसका टेक्निकल पोर्शन ही है, ओके। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, मैं तो बोल रहा हूँ और कंप्लीट ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी यहाँ पर, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ओके। खैर तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई होंगी। नाम क्या है याद रखिएगा, निश्चय बैच, और मान लीजिए ले लीजिए संकल्प, कर लीजिए निश्चय, समय यही है, ठीक है। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वैकेंसी बहुत अच्छी निकल कर आ रही है। जो लोग मध्य प्रदेश सब इंजीनियर कर रहे हैं वो लोग बस इंतजार करें, नोटिफिकेशन उनका भी आने वाला है। जो लोग सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, CG सब इंजीनियर की, उनके लिए तो नोटिफिकेशन आ चुका है। किस बात की देरी है, लगा दीजिए इस बार जान। यकीन मानिए अगले 45 दिन जो आप मेहनत करेंगे उसका जो फल है अगले 45 साल आपको जिंदगी भर मिलने वाला है, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है ये मौका, बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत दिनों बाद छत्तीसगढ़ में किसी डिपार्टमेंट के अंदर रेगुलर भर्ती आई हुई है सब इंजीनियर की, छोड़ना आपको नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, स्ट्रेटजी समझ में आई होगी, ओके। और आपको करना क्या है, सीधे द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर जाना है और बैच को ज्वाइन करना है और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करनी है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको आपके लिए अवेलेबल है। ज्वाइन करिए, पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, आप सिलेक्शन लेंगे
हमको संतुष्टि मिलेगी, आपकी सफलता ही हमारी पहचान बनेगी। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बैच करिए, ज्वाइन करिए निश्चय बैच को, ठीक है। कोई डाउट आता है फर्दर आपको जो हमारे नंबर्स प्रोवाइडेड हैं, ठीक है, उन पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। द सिविल पॉइंट पर अगर पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर कोई और नोटिफिकेशन आती है उसकी वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।